मैं चैलेंज करता हूँ प्रेमानंद जी, एक अक्षर मेरे सामने संस्कृत बोलकर दिखा दें बस। दोस्तों, आपने ये वीडियो देखा, इसमें राम भद्राचार्य जी कह रहे हैं कि प्रेमानंद जी महाराज मेरे सामने एक शब्द संस्कृत का बोलकर दिखा दें, मैं इनको चैलेंज करता हूँ। ये बात उन्होंने अहंकार में आकर कही, लेकिन आप ये भी वीडियो देखिए। भगवान होते तो इन पाखंडियों को कदापि अपने इर्द गिर्द ना भटकने देते। आपने देखा इसमें ये बच्चा क्या कह रहा है कि सारे बाबा पाखंडी हैं। तो मैं पहले इनको जवाब देना चाहता हूँ कि अगर भगवान परशुराम के अंदर अहंकार था तो वो पाखंडी नहीं थे, वो एक भगवान थे, उनके नाम के पीछे भगवान लगा था। तो अगर कोई अहंकार भरी बात कर देता है तो वो पाखंडी नहीं है, ये बात मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ। देश में बहुत से ऐसे मुद्दे हैं, महंगाई, बेरोजगारी और ऐसे कई मुद्दे हैं जिन पर हम बात कर सकते हैं, लेकिन भैया हमें व्यूज के चक्कर में बस बाबाओं को ट्रोल करना है। अभी कुछ दिन पहले अनिरुद्ध आचार्य जी के खिलाफ जो है नारे लग रहे थे, रैलियां निकल रही थी। उन्होंने क्या गलत कहा था भाई? उन्होंने बस इतना ही कहा था कि आप लोग समय से शादी कर लीजिए, आप शादी से पहले किसी के साथ मत रहिए। जरा आप ही सोचिए कि आप चाहेंगे कि आपकी बहन बेटी शादी से पहले किसी के साथ रहे या उसकी समय से शादी नहीं हो। हर पिता चाहता है कि मेरी बेटी की शादी समय से हो जाए। तो अनिरुद्ध आचार्य जी ने कहाँ पर गलत कहा, लेकिन ट्रोल करने वाले व्यूज के चक्कर में लोग वीडियो बनाए जा रहे हैं, उल्टा सीधा बोले जा रहे हैं। और ये सारी और वीडियो आप देखिए, इनमें देखिए लोग क्या क्या कह रहे हैं। लगता है धर्म गुरुओं में अगर किसी को विश्व घमंडी की उपाधि देनी हो तो राम भद्राचार्य इसके हकदार हैं। तो आपने देखा, इन लोग को देखकर लगता है कि इनको कुछ भी धर्म का नॉलेज नहीं है, लेकिन व्यूज के चक्कर में बोलना जरूर है। ये बाबा पाखंडी हैं, ये बाबा गलत हैं, बाबा ऐसे बोल दिए, ये बाबा लोग आपस में लड़ रहे हैं। और अब आप ये जरा शंकराचार्य जी का वीडियो देखिए। क्योंकि 1.5 लाख पृष्ठ उनके कंठ में हैं, कभी परीक्षा तो हुई ही नहीं है, तो बिना परीक्षा के दावा ही है। इसलिए हम चाहेंगे कि 1.5 लाख पृष्ठ कौन कौन से हैं उनको निकाल के एक जगह पे रखें और फिर लोगों को आमंत्रित कर दें कि आइए, जिसको किसी भी प्रश्न से पूछना हो हमसे पूछिए, हमको सब कंठस्थ है। अब मैं कहना चाहूँगा, मान लीजिए लोग तो मूर्ख हैं, लोग मूर्खता भरी बातें कर रहे हैं, लेकिन शंकराचार्य जी आप तो बुद्धिमान हैं, आप तो ज्ञानी हैं, आपको इस तरह की बात नहीं बोलना चाहिए। आप कह रहे हैं कि उनको श्लोक पढ़वाया जाए, देखा जाए उनको क्या याद है, उनका परीक्षा लिया जाए। अरे भाई, वो समाज को अच्छी बात बता रहे हैं, ज्ञान की बात बता रहे हैं, इससे बड़ी बात क्या है? आप क्या उनका परीक्षा लेकर आप क्या साबित करना चाहते हैं? आप उन्हें छोटा साबित करना चाहते हैं, अपने आप को बड़ा साबित करना चाहते हैं। आप सोच रहे हैं कि हम सबसे ऊपर दिखाए जाएं, हम सबसे बड़े माने जाएं। तो अगर जनता मूर्खता करती है तो ये तो समझ में आता है, लेकिन आप जैसे महान जो है संत अगर मूर्खता करते हैं तो समझ में नहीं आता है। कभी कभी होता है कि बोलते बोलते मुंह से कुछ ऐसी बातें निकल जाती हैं जो अनुचित होती हैं, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि सामने वाला आदमी खराब है, सामने वाला आदमी पाखंडी है, सामने वाला आदमी जो है आपस में लड़ने वाला है। इस तरह से लोग तुलना कर देते हैं, जिसको एक अक्षर का ज्ञान नहीं है वो भी इनको पाखंडी कह रहा है। जरा जाओ पढ़ो और जरा जाओ समझो, उनके पैर की धूल बनने के लिए भी तुम्हें 7 जन्म लग जाएंगे। तो इस तरह ट्रोल करना बंद करो। हमारे धर्म के कुछ ही गुरु बचे हैं जो धर्म को बचा रहे हैं, ये तो बहुत से ऐसे संत हो चुके हैं जो जेल में बंद हैं। 2-4 संत ही हैं जो ईमानदारी से चरित्रवान होके हमारे देश के लिए काम कर रहे हैं, हमारे धर्म के लिए काम कर रहे हैं। तो कृपया आप लोग से हाथ जोड़कर निवेदन है कि अपने व्यूज के चक्कर में उनको ट्रोल ना करें। और भी बहुत से टॉपिक हैं, आप उन पर वीडियो बना लीजिए, जानकारी वाली वीडियो बना लीजिए, और भी किसी चीज़ की फील्ड में वीडियो बना लीजिए। लोग क्रिकेट पे बना रहे हैं, व्यूज आ रहे हैं, ट्रेंडिंग न्यूज़ पे बना रहे हैं, व्यूज आ रहे हैं। ज़रूरी है कि आप बाबाओं को ट्रोल करके ही पैसा कमाओ? भाई पैसे के लिए इतना मत गिरो भाई, इतना मत गिरो। तो आप लोग से निवेदन है, कृपया ऐसा ना करें, धर्म को बचा कर रखें, क्योंकि अगर ये धर्म रहेगा तभी आप और हम मर्यादा में जी पाएंगे। अनिरुद्ध आचार्य जी ने एक बात कही थी, मुझे याद आ गई, मैं आपको बताना चाहूँगा। उन्होंने कहा कि आप अपनी बहन से शादी क्यों नहीं कर सकते? इसका जवाब दीजिए, आप मुझे जवाब दीजिए, आप अपनी बहन से शादी क्यों नहीं कर सकते? नहीं है जवाब आपके पास? इसका सिर्फ एक जवाब है, क्योंकि धर्म हमें सिखाता है कि हम अपनी बहन से शादी नहीं कर सकते। और कोई चीज़ हमें ये नहीं सिखाता कि हम अपनी बहन से शादी नहीं कर सकते। ना हमें विज्ञान ये बताता है, ना और साइकोलॉजी बताती है, ये चीज़ सिर्फ धर्म बताता है। तो हर एक आदमी धर्म का पालन कर रहा है, चाहे वो माने चाहे ना माने। और अगर आने वाला भविष्य जानवरों की तरह बिताना चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि आपके बच्चे जानवरों की तरह जिए, उनके अंदर संस्कार ना हो, सम्मान ना हो,
तो आप करो बाबाओं का विरोध, मैं नहीं रोकूंगा।